चीज स्वीकार है। अगर हमें धमकी भी देगी हत्या के लिए भी हम तैयार हैं, हत्या करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्शन होकर रहेगा। कर्मचारियों को 2 वर्ष में हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव होना। हम नगर आयुक्त साहब से समय समय पर मांग कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब से हम गुहार लगा रहे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा क्योंकि और लोग जो जमे बैठे हैं 13-14 सालों से, शायद वो इस वजह से ना चाह रहे हो कि ना हो चुनाव। नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। हमारे देश में हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं ताकि देश को एक नई सरकार मिल सके। प्रदेशों में भी विधानसभा चुनाव होते हैं ताकि प्रदेश को एक नई सरकार मिल सके। गांव में भी 5 साल में प्रधानी के चुनाव होते हैं ताकि एक नया प्रधान गांव को मिल सके। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर चुनाव होते हैं और नए नए नेता लोगों को मिलते हैं ताकि एक बदलाव की बयार भी आए और विकास की बयार भी आए। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं मेरठ नगर निगम की, और मेरठ नगर निगम में उस मुद्दे की जिस मुद्दे का जिक्र मैं शुरू में कर रहा था, चुनाव। मेरठ नगर निगम कर्मचारी संघ का जो चुनाव है वो 2017 से लेकर अब 2024 आ चुका है, अभी तक ये चुनाव नहीं हुआ है। और जो कर्मचारी है वो परेशान इस बात से हैं कि अगर जब चुनाव नहीं हो रहा है तो बदलाव कैसे आएगा, कर्मचारियों की मांगों को कैसे सुना जाएगा। और मैं इस वक्त मेरठ नगर निगम के दफ्तर में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर देखिए कुछ कर्मचारी जो नगर निगम के हैं जो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। आखिरी बार 2017 में चुनाव हुआ था, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कर्मचारी लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। नगरायुक्त जो मेरठ के नगरायुक्त हैं उन्हें 2022 में ये नोटिफिकेशन दिया गया था, लेटर दिया गया था कि भैया 5 साल बीत चुके हैं, हमने इंतजार कर लिया 2017 के बाद से, अब तो कम से कम चुनाव करा दीजिए। लेकिन उसके बाद भी 2 साल बीत गए और अभी तक कर्मचारी संघ का कोई चुनाव नहीं हुआ है। इसीलिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। भाई साहब, चुनाव नहीं हुआ है, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए ये? एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है, पर इसमें कर्मचारियों की समस्या भी का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो पूर्व हमारे कर्मचारी नेता है वो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब तक हम चाहेंगे, जब तक चुनाव नहीं होने का, जब हम चाहेंगे जब चुनाव हो जाएगा। एक बात इसमें कर्मचारियों की बहुत वो समस्या और नुकसान भी है, समस्या भी बहुत हो रही है। तो सेवानिवृत्ति हुए समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है इनका, इन्हें एसीपी का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों को बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 2017 और 2024 पूरे 7 साल बीत गए। 7 साल में किसी ने भी नहीं सोचा कि दोबारा जो नगर निगम कर्मचारी संघ इसके चुनाव हो, क्योंकि इससे पहले तो चुनाव होते रहे। उससे पहले होते रहे पर कोई आया नहीं था इस चुनाव के लिए। तो कुछ हमारे साथी लोग हैं, इन्होंने कर्मचारी चुनाव कराने का बीड़ा उठाया है। तो इसलिए हम समय समय पे 2022 से ये प्रार्थना पत्र नगरायुक्त साहब को चुनाव कराने के लिए देते रहे। तो हमारी एप्लीकेशन पर ना ही कोई गौर किया गया है, ना ही कोई कुछ समाधान हो पाया है। तो और कर्मचारी मेरे साथ है, देखिए नगरायुक्त के साथ ही अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं यहाँ के कर्मचारी जो हैं, और वो लगातार ये सब कुछ कर रहे थे। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष जी, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव ना होना? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि जो बाकी के जो कर्मचारी हैं जो इस चीज़ की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि उस पर आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने आवाज़ उठाना चाह रहे हैं जिससे कि इलेक्शन हो और लोगों की और कर्मचारियों की समस्या का हल निकल सके। अच्छा, 25 जुलाई को एक बैठक हुई आप लोगों की और आप लोगों ने आम सहमति बनाई कि नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव होना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि होंगे चुनाव या नहीं? जी जरूर होंगे। इसके लिए सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे लोगों की समस्या का हल हो सके, इसलिए सब अपने इससे से अपने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तनुज कुमार। तनुज जी, ये बताइए, बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव, क्योंकि 2017 के बाद से अब तक नहीं हुआ, हर 2 साल में चुनाव होता था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक की जीते जी हत्या है, और लोकतंत्र बचाने के लिए हमने चुनाव की प्रक्रिया भीड़ा उठाई है। और हमारा मुद्दा ये है कि कर्मचारियों की जो है हमारी पदोन्नति और चयन समिति आज तक नहीं बैठी है और कर्मचारियों की मांगे नहीं हो पा रही हैं। जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनको इलेक्शन होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो तो परमानेंट प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये भारतीय संविधान कहता है जो भी नियम है, जो भी अधिनियम नगर निगम को दिया गया है इलेक्शन से संबंधित, वो 2 साल का है। और 2 साल में 28/8/2017 को इलेक्शन हुआ था, उनको आज 17 साल लगभग 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल बीतने के बावजूद भी आज इलेक्शन नहीं हुआ हुआ। और कल हमारी बहुत ये आम सभा बुलाई गई है और कल हम लंच टाइम में आम सभा बुलाएंगे और जो भी होगा वो हमें निर्णय स्वीकार होगा। क्या आंदोलन की तैयारी भी करेंगे क्या आप लोग? जब इतने साल हो गए आप चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है?
अगर हमें सस्पेंड होना पड़ेगा हम उसके लिए भी तैयार है। कर्मचारियों के लिए कर्मचारी का हर संभव प्रयास करेंगे। कोई कुछ भी कर, आंधी भी तूफान में आएंगे। कल हमारी मीटिंग होगी और बैठक होगी। अगर हमें कोई सस्पेंड भी करेगा या हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए भी तैयार है। लोग हमें धमकी भी दे रहे हैं। अगर हमें धमकी भी स्वीकार है, हमें अगर हत्या भी होगी, कौन दे रहा धमकी? बहुत कर्मचारी हमें आ रहे हैं, हमारे पास फोन भी आ रहे हैं। अगर हमें सब चीज स्वीकार है, अगर हमें धमकी भी देगी हत्या के लिए भी हम तैयार हैं। हत्या करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्शन होकर रहेगा। दोस्तों देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। ये कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, और जो चुनाव एक प्रक्रिया होती थी, जिस चुनावी प्रक्रिया के जरिए नगर निगम के कर्मचारियों के मुद्दों को, हकों को उठाया जाता था, वही चुनाव न होने देने के लिए इन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि ये नगर निगम कर्मचारी संघ का जो चुनाव है वो हो। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, वही सवाल, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए जो नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव है? ये मुद्दा हमारा नहीं, ये कर्मचारियों का मुद्दा है। वो कर्मचारियों की आवाज हमारी आवाज है। कर्मचारियों को 2 वर्ष में हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव होना। हम नगर आयुक्त साहब से समय समय पर मांग कर रहे हैं। नगर आयुक्त साहब से हम गुहार लगा रहे हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों के 14 साल बाद इलेक्शन कराए हैं, जलकल कर्मचारियों कराए हैं, ऐसी सर हमारे भी चुनाव कराएं, हमारे चुनाव कराएं और चुनाव का जांच अधिकारी नामित करके हमारे चुनाव कराएं, जिससे हम जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं उनका ACP का भुगतान, मृतक आश्रित की नियुक्तियां, उनका देय का भुगतान और प्रमोशन हम इत्यादि सारे कार्य करा सकें। तो नगर आयुक्त महोदय साहब से हमारी गुहार है कि सर हमारे चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं, चुनाव अधिकारी एक नामित कर दे और हमारे चुनाव कराएं। ठीक है भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, सारी बातें लोगों ने बता दी हैं कि कितनी समस्याएं होती है। अब मैं बेसिकली ये समझना चाहूंगा कि इस चुनाव का फायदा क्या मिलेगा कर्मचारी? परिवर्तन तो जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि उसके कि भाई मैं चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव तो कराना चाहिए। इसमें चाहे वही जीत के आए जो नहीं चाह रहे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी नहीं चाह रहे कि हम लड़ेंगे, हम अपने लिए नहीं चाह रहे। टीम कोई भी खड़ी हो, टीम की भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये महामंत्री लड़ेंगे या ये अध्यक्ष लड़ेंगे या ये कोई किसी और पद पर लड़ेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मुद्दा कर्मचारियों का है, कर्मचारियों की सुनवाई होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए। और कोई आखिरी सवाल, अब आप लोगों ने बैठक बुलाई, सहमति बन गई कर्मचारियों के बीच में, अब क्या लग रहा है? क्या नगर आयुक्त महोदय आपकी बात को समझेंगे? क्या ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है चुनाव को लेकर, जिसके आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या ठीक हो पाएगा? भाई ऐसा है, नगर आयुक्त साहब को हम कभी गलत ना तो कहते थे ना कहेंगे, क्योंकि हमारे उच्चाधिकारी हैं, ठीक है ना, हमारे मुखिया है, इस निगम के सर्वे सर्वा हैं वो। लेकिन कर्मचारियों का ये अधिकार है, इसको नगर आयुक्त साहब भी ना ही मना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ये तो हमारा अधिकार है। हम अधिकार से कह सकते हैं, बच्चे हैं उनके हम, कि साहब ये चुनाव कराया जाए। कल हमारे गेट क्योंकि अनुमति वही देंगे, उनकी बिना अनुमति के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कि हम बैठेंगे, मांग कर रहे हैं। कल की गेट मीटिंग रखी है, जैसे कि लंच टाइम में गेट मीटिंग है 1 से 2 के बीच में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम वहां पर कोई जलसा ऐसा कर रहे हैं कि नारेबाजी होगी या किसी का कार्य बाधित होगा। कार्य सब संपन्न होगा, अपने तरीके से होगा। कार्य जो है, जो सुचारू रूप से चल रहा है, वो उस तरह से चलता रहेगा, किसी में इसकी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। सब कुछ बड़े तरह से होगा। केवल ये एक सूचना देनी है कर्मचारी को कि भाई चुनाव होना चाहिए या नहीं, वो लोग अपने। हाँ, तो दोस्तों देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव का मुद्दा है, और अब ये पाला जो है वो नगर आयुक्त मेरठ के पाले में पहुंच चुका है। अब ये मुद्दा वो कैसे सुलझाएंगे, कैसे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा, कैसे कर्मचारी संघ का ये चुनाव होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि जो चुनाव कई सालों से रुका हुआ है, पिछले 7 सालों से, इस चुनाव को वो कराकर दम लेंगे। अपने सहयोगी सागर के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम नेशनल स्टेट टीवी।